નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આપણી સહિયારી ચેનલ જ્ઞાન યજ્ઞ ગુજરાત એટલે કે GYG એજ્યુકેશનમાં। મિત્રો, आपने મળશે ધોરણ 7 ના हिंदी विषय ना तमाम एकमना वीडियो। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास और बाद में स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। प्रश्न 1, काव्य को डीवीडी मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाइए। तो दोस्तों इस काव्य का राग जो तुमने आवड़तो हो तो कमेंट में जरूर लखजो यस या नो। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, आप क्या क्या कर सकते हैं। उत्तर है, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। दोस्तों कमेंट में भी जरूर से लिखना कि आप इसके अलावा कौन कौन से काम कर सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। तो जो ये मित्रों जवाब, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। तो मित्रों मनुष्य आज घना बधा क्षेत्रों में खूब ज प्रगति करी छे। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। तो मित्रों बीजा जीवो करता मनुष्यने भगवाने विशिष्ट बुद्धि आपी छे અને એના કારણે જ મનુષ્ય આટલી બધી પ્રગતિ કરી છે। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4, काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो दोस्तों जे काव्यમાં જે પ્રકૃતિના તત્વો આવે છે એ આપણે લખીશું અને એના સમાનાर्थी શબ્દ પણ લખીશું। તો જોઈએ મિત્રો उत्तर, काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी शब्द। धरती तो जिसका समानार्थी शब्द है भूमि पृथ्वी। पर्वत तो समानार्थी शब्द है पहाड़। 3 नंबर, नदी जिसका समानार्थी शब्द होगा सरिता। 4 नंबर, माटी जिसका अर्थ होगा मिट्टी। 5 नंबर, अंबर जिसका अर्थ है आकाश। 6 नंबर, अग्नि जिसका अर्थ है आग। 7 नंबर, पवन जिसका अर्थ है हवा। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, हष्टपुष्ट यानी तगड़ा हट्टा कट्टा, संवाद यानी कि बातचीत, शीघ्र यानी कि जल्दी, जौहर यानी कि पराक्रम, युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल भरना। आगे देखेंगे दोस्तों 5 नंबर, अजनबी अपरिचित। 6 नंबर, वेदांत जिसका अर्थ है ब्रह्म विद्या। 7 नंबर, मुकद्दर जिसका अर्थ है भाग्य। 8 नंबर, शागिर्द जिसका अर्थ है शिष्य। 9 नंबर, वृत्ति जिसका अर्थ है मनोदशा, मन का झुकाव। आगे देखेंगे स्पष्ट जिसका अर्थ है साफ साफ। तो दोस्तों अब देखेंगे प्रश्न 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। तो देखेंगे दोस्तों काव्य पंक्ति, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो दोस्तों इस काव्य पंक्ति का भावार्थ होगा, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरी पंक्ति,
गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तो देखेंगे दोस्तों काव्य का भावार्थ है, मनुष्य तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है, तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। आइए दोस्तों देखते हैं स्वाध्याय की ओर। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो देखते हैं दोस्तों उत्तर। मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। प्रश्न 2, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? देखते हैं दोस्तों उत्तर। मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है, वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। आगे देखेंगे प्रश्न 3, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो देखते दोस्तों उत्तर। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। तो दोस्तों आप भी कमेंट में लिखिए कि आपको बड़े होकर, बड़े बनकर क्या बनना है, आपकी विश क्या है। आगे देखेंगे प्रश्न 2, उचित जोड़ मिलाइए, यानी कि अ विभाग है और ब विभाग है, दोनों में से हमें सही जोड़ मिलाकर उत्तर लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। पहला, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। 2 नंबर, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। 3 नंबर, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। 4 नंबर, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। और 5 नंबर, मनुष्य की छाती में महाकाल है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने राइट कीजिए। तो दोस्तों हम देख सकते हैं ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, जिनमें पहला प्रश्न, मनुष्य चाहे तो काल को क्या कर सकता है? 3 ऑप्शन में से हमें सही उत्तर ढूंढकर लिखना है। तो हमारा उत्तर होगा थाम ले, यानी कि मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले सकता है, यानी कि काल को भी रोक सकता है, जो समय है उनको भी मनुष्य चाहे तो रोक सकता है। आगे देखेंगे 2 नंबर, मनुष्य चाहे तो धरती को क्या कर सकता है? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, अंबर से जोड़ दे। तो मनुष्य चाहे तो धरती को, यानी कि जो धरती છે અને જે અંબર એટલે કે આકાશને ભેગું કરી શકે છે। आगे देखेंगे 3 नंबर, मनुष्य चाहे तो माटी से क्या कर सकता है? तो हमारा उत्तर होगा अमृत निचोड़ दे, यानी कि जो माटी है उनसे भी हम अमृत निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों नीचे आपेला शब्दों છે જેમાં વિરોધાર્થી શબ્દો લખીશું અને ત્યારબાદ વાક્યમાં પ્રયોગ કરીશું। जैसे कि उदाहरण છે धरती यानी कि आकाश, जिसका विरोधी है वाक्य है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, अमृत, जिसका विरोधार्थी शब्द विष होगा, वाक्य है शंकर जी ने विष पी लिया था। आगे देखेंगे 2 नंबर, वरदान, जिसका विरोधार्थी शब्द अभिशाप होगा, वाक्य है दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। आगे देखेंगे 3 नंबर, ऊंचा, जिसका विरोधी है नीचा, वाक्य है शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। 4 नंबर, पाप, जिसका विरोधी है पुण्य, वाक्य होगा विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। आगे देखेंगे 5 नंबर, जीवन, जिसका विरोधी है मृत्यु, वाक्य है वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। जो ये मित्रों अंतिम प्रश्न, प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। तो मित्रों नीचे आपेला शब्दोने આપણે શબ્દકોશનો ક્રમમાં ગોઠવીશું, ત્યારબાદ તેનો અર્થ પણ લખીશું। તો જોઈએ શબ્દો तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना और झंकार। तो जिसको हम शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले आएगा शब्द आईना, दूसरा शब्द होगा क्षति, तीसरा शब्द झंकार। आगे देखेंगे तूफान, नयन, वरदान और शीश। इस तरह शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों उनके अर्थ। देखेंगे सबसे पहले आईना यानी कि दर्पण, 2 नंबर क्षति यानी कि हानि, 3 नंबर झंकार यानी कि पायल, वीणा, सितार आदि की ध्वनि, 4 नंबर तूफान यानी कि आंधी, हवा, पानी का भीषण उत्पात, 5 नंबर नयन,
तो कि नेत्र और आंख। 6 नंबर वरदान यानी कि कृपा। और 7 नंबर शीश यानी कि मस्तक, माथा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हो। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।